नमस्कार। हम लोग ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ देख रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी मेरे सदगुरु के सदगुरु ने ये कलेक्शन किया है 108 सबसे इम्पॉर्टंट ओवियों का। 11वी ओवी, आम्ही समस्तही विचारले तव ऐसेच हे मना आले जेन सांडिजे तू आपुले विहित कर्म। इसका मतलब है कि हमने बहुत विचार विमर्श किया, सारे शास्त्रार्थ और शास्त्र देखे। उसके बाद में हमें पता चला कि जो विहित कर्म रहते हैं, हमारे जिस एज में जो काम करना चाहिए, कि अगर 5 साल के हैं तो क्या 10 साल के, 15, 20, 25, 50, 100 साल के हो गए अगर आदमी, तो उन्होंने क्या करना चाहिए। जो भी करना चाहिए वो उचित ही करना चाहिए। और जो विहित कर्म आया है, जैसे विद्यार्थी दशा में पढ़ाई करनी चाहिए, सारे गुण सारे स्किल्स सीखना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा, बाद में ऑफिस का काम कैसे करने का, बड़े होने के बाद में घर का सारा घर कैसे चलाने का वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन बुरे कर्म किए बिना विहित कर्म करने चाहिए। इसको कर्मयोगी कहेंगे। भगवान से एकरूप होके 24/7 पूरी जिंदगी भर अगर हम लोग विहित कर्म करते रहे, हमारे विचार भी भगवान को समर्पित, पलकों की उगड़ झाप भी भगवान को समर्पित, हर शब्द, हर सांस, हर हृदय का धक धक करना या हमारी पल्स बीट जो है थे, वो सारी चीज़ें भगवान को समर्पित होनी चाहिए। अगर सुगृहिणी है, वो अगर खाना पका रही है, वो भगवान को समर्पित होना चाहिए। 56 भोग रहे या एक भोग रहे, केवल चावल बनाए, गरीबी अमीरी जैसे भी सिचुएशन में आप हैं, भगवान को समर्पित करना चाहिए। ठीक है। विहित कर्म अगर हमने अच्छा किया तो कोई भी हमारी मुक्ति रोक नहीं पा सकता, क्योंकि हमारी मुक्ति जो है हमसे निगड़ित है, हमसे एसोसिएटेड है। तो हम लोग हमारा जीवन ऐसा जिए कि एक फूल बन जाए, एक शुद्ध पवित्र जीवन जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, और बाद में मरने के बाद वो गंगा में बहा दिया जाएगा। यानी हमारी रक्षा जो है गंगा, यानी हर पानी तो गंगा ही रहता है। किसी भी नदी तालाब में अगर कर दिया, जैसे भी हमारा अंत हो, तो वो गंगा में समर्पित होना चाहिए। इतना शुद्ध पवित्र जीवन जीना चाहिए, हर कर्म शुद्ध पवित्र होने चाहिए। बस इतना उनका कहना है, ज्ञानेश्वर महाराज का। धन्यवाद। हम लोग ऐसा जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।